देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के साथ ही सख्ती बढ़ा दी जा रही है। आपको बता दें कि जहां पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में अब संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए तमाम जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और इसके साथ ही तमाम एमसीडी कमिश्नरों के साथ भी बैठक की गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही बढ़ते संक्रमण के साथ जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है उसी तरीके से अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर अभी तक दिल्ली सरकार के द्वारा कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन बढ़ती मुश्किलों के साथ ही अब सरकार तमाम तरह की सख्ती भी बढ़ा रही है, क्योंकि बीते 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 141 लोगों की जान चली गई है। बढ़ते आंकड़ों के साथ जिस तरीके से सख्ती बढ़ रही है, लोगों में भी डर का माहौल तेजी के साथ बढ़ रहा है। लोगों को डर है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो उनके रोजगार पर एक बार फिर से असर होगा और ऐसे में तमाम जो लोग हैं, खासतौर से मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वो एक बार फिर से दिल्ली को छोड़कर अपने घरों की ओर कूच कर रहे हैं। यही वजह है कि भारी संख्या में लोगों की संख्या न सिर्फ स्टेशन पर बल्कि बस स्टैंडों पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन की कमी के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दावे की बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि 5,000 से ज्यादा बेड अभी भी अस्पतालों में खाली है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा था, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि लोगों से अपील करते हुए कहा था कि कोई भी ये चूजी न बने कि हमें इसी अस्पताल में भर्ती होना है, क्योंकि बाकी और भी अस्पताल जो है वो तैयार किए गए हैं कोविड सेंटर के रूप में और साथ में वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं भी की जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले ही उपराज्यपाल के साथ बैठक करने पहुंचे थे और बैठक के बाद ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अब वीकेंड लॉकडाउन होगा और वीकेंड लॉकडाउन के चलते ही अब दिल्ली में जगह जगह पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही न हो और लोगों से यही अपील की जा रही कि कोई भी बिना मास्क के हो सके तो घर से निकले ही ना, और बहुत जरूरी काम है तो मास्क जरूर पहनकर निकलें और साथ में उचित दूरी का पालन करें। वीडियो जर्नलिस्ट हरपाल के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं अब इस कहर की चपेट में कई मंत्री, कई राजनेता भी आ चुके हैं। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना की चपेट में आ चुके थे। उसके बाद अब डीजीपी और डीएम भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि कोरोना का कहर देश में लगातार अभी भी जारी है। वहीं इस कहर से कोई भी नहीं बच पा रहा है। दरअसल सीएम योगी के बाद अब यूपी के डीजीपी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। डीजीपी अवस्थी होम आइसोलेशन में है। वहीं 2 और आईपीएस अफसरों को भी कोरोना हो गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। प्रकाश ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। वहीं बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं लगाने पर पहली बार 1,000 का जुर्माना और दूसरी बार से 10,000 का जुर्माना भरना होगा। प्रदेश में सभी के मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े गए तो 10 गुना से ज्यादा भी जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार, राज्य सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, अहम फैसले लिए जा रहे हैं। कैमरामैन हरपाल के साथ सुमन पाल की। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किले और किसानों के ट्रैक्टर रैली में हुए हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली के हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद वो जल्द ही जेल से रिहा हो जाएंगे। अदालत ने कुछ शर्तें रखी। शर्तों में अदालत ने कहा है कि वह अपना पासवर्ड और जो फोन यूज कर रहे हैं उसे इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को दर्ज कराएंगे। हर महीने की पहली 15वीं तारीख को अपनी लोकेशन बताएंगे। 24 घंटे अपने फोन की लोकेशन ऑन रखेंगे और कभी भी अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों अदालत में हो रही सुनवाई के दौरान दीप सिद्धू के वकील ने उनकी जमानत के लिए कोर्ट में दलील दी थी कि वह हिंसा में शामिल नहीं थे, वे सिर्फ प्रदर्शन से जुड़े हुए थे। हिंसा से उनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह एक जाना पहचाना चेहरा है, इसलिए उनको बलि का बकरा बनाया गया है। वहीं इसमें दिल्ली पुलिस ने अपना तर्क देते हुए कहा कि दीप सिद्धू ने कानून को अपने हाथ में लिया था और भीड़ को हिंसा में भड़काने का काम किया था, जिसके कारण हिंसा में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कैमरामैन करण के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज।
उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए योगी सरकार कई अहम फैसले लेने लगी है। अब लखनऊ में निजी स्थानों को कोविड सेंटर में बदला जाएगा। जहां पर बेडों की समस्या दिखाई दे रही थी, वहां पर योगी सरकार ने फैसला लिया है। लखनऊ के अंदर 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाकर तैयार किया जाएगा। अब निजी अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज किया जा सकता है। सरकारी हॉस्पिटल के अलावा जहां पर आयुष्मान भारत योजना हॉस्पिटल में चल रही है, वहां पर कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो योगी सरकार ने पत्र लिखकर हॉस्टल के छात्रों से अपील की है कि वहां पर दूतावास को खाली किया जाए और बेडों की समस्या को भी जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाएगा। कोरोना वायरस का इलाज सरकारी अस्पताल के साथ ही अब निजी अस्पतालों में भी संभव हो गया है। योगी सरकार में कोरोना वायरस के इलाज के लिए अब आपको सिर्फ सरकारी अस्पतालों पर ही निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, निजी अस्पतालों में भी संभव हो गया है। वैसे सीएम की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में जीत जरूर मिलेगी। समीक्षा बैठक में सीएम ने जोर देकर कहा है, उत्तर प्रदेश के पास कोविड प्रबंधन का बेहतरीन अनुभव है। हमारी नीतियों को वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। कोविड-19 की इस लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सभी के हित में है। मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी को हमें अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में भी कोविड मरीजों का इलाज किया जाएगा। सरकार की तरफ से लखनऊ के 17 निजी अस्पतालों की सूची जारी कर दी गई है, जहां इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना को देखते हुए जहां योगी सरकार ने पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 1 दिन का लॉकडाउन और वाराणसी और बनारस में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, वहीं अब एक और सख्त निर्देश आया है, जहां पर कोरोना की रोकथाम के लिए लखनऊ के अंदर 1000 बेड वाला हॉस्पिटल रेडी किया जाएगा, तो वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दूतावास को भी खाली किया जाएगा। मैं कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ पुष्पेंद्र चौधरी, ANB न्यूज सरहिंद। कोरोना वायरस की भयावह को देखते हुए जनपद में आज ओपीडी को जो बाहर से आते हैं मरीज, उनको देखने के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में जनपद के जितने भी CSC PSC हैं, वहां पे ओपीडी को रोक लगा दी गई है। और ऐसे में हम इस समय अमेठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हैं, जहां पे कुछ मरीज भी आए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या समस्या है और उसका निराकरण हुआ कि नहीं, डॉक्टर उनको देखे कि नहीं। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष शुक्ला। यहाँ किस लिए आए थे आज? जी, मेरी माता जी की तबीयत तो लगभग 1 हफ्ते से ख़राब है और लास्ट टाइम 1 हफ्ते पहले हमने डॉक्टर सौरभ सिंह को दिखाया था और आज उन्हीं से मिलने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि डॉक्टर सौरभ सिंह अभी नहीं हैं, उनका टर्न एक तरह से पूरा हो गया है और उनसे बात करने के लिए यहाँ हमको नंबर भी नहीं दिख रहा है, वो मिल भी नहीं रहा है कि उनसे मैं बात कर लूँ, क्योंकि उन्हीं की लिखी दवा चल रही है और बाकी यहाँ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में यहाँ पे जो है ये भी बताया गया है कि जो है OPD बंद हो गई है और बाहर नंबर दिया गया है, नंबर पे बात कर लीजिए। तो क्या हुआ? अभी पहले तो हमको नंबर कहीं लिखा दिखाई नहीं पड़ रहा है, नाम तो लिखा है लेकिन नंबर नहीं दिख रहा है, तो उनसे बात भी नहीं हो पा रही है और OPD तो बंद ही चल रही है। ऐसा कह रहे हैं कि सरकार का आदेश है कि OPD मई तक के लिए बंद कर दी गई है। तो ये मरीज थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि हम यहाँ पे आए थे दिखाने के लिए OPD में, लेकिन जो है OPD जो सरकार का निर्देश है उसके अनुसार बंद कर दी गई है और ऐसे में इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसी समस्या पूरे जनपद में देखने को मिली, जहाँ पे मरीज आए OPD में दिखाने के लिए, लेकिन उनको निराश होकर जाना पड़ा। वहीं जब इसकी जानकारी हमने यहाँ के अधिकारी से बात किया तो उन्होंने बताया कि शासनादेश के अनुसार OPD को बंद कर दिया गया है और वहीं पर इमरजेंसी सेवाओं को जो है चालू किया गया है। वो इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, उनको हम देखेंगे। और ऐसे में गर्भवती महिलाओं के लिए भी सारी सेवाएं पूर्ववत जैसे थी 24 घंटे उनकी सेवाएं हैं ऐसे में। लेकिन जो OPD की सेवा बंद कर दी गई है, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों को भटकना पड़ रहा है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज, अमेठी। के रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 10 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया था और पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू है। वहीं अगर बात की जाए बीते दिन की, तो बीते दिन रीवा जिले में 315 केस एक साथ मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 315 एक साथ मिलना जिला प्रशासन के लिए बहुत बड़ी बात है और रीवा जिले में पहली बार 315 केस एक साथ मिले हैं। इससे पहले रीवा जिले में 315 केस एक साथ नहीं मिले थे। बात नहीं है, बात यह है कि कल जो सैंपल रिपोर्ट आई है वो पूरे रीवा के लिए बहुत अलार्मिंग है। उस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है और हर दूसरा आदमी कोविड पॉजिटिव होना लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि हमको हफ्ता 15 दिन घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना है।
रीवा को बचाना है कि सड़क पर निकल के तफरी करना है कि स्वादिष्ट व्यंजन खाना, ये रीवा के लोगों को तय करना पड़ेगा। अनावश्यक निकलना, अनावश्यक तफरी करने के लिए निकलना, शासन के दिशा निर्देशों को न मानना, ये निहायत गलत बात है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि घर से बाहर न निकलें, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर और एसपी अब सड़कों पर उतर आए हैं और लोगों से समझाइश दे रहे हैं और लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करें और घरों पर रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। बावजूद इसके भी कई लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और वहीं बात की जाए बीते दिन की, तो सबसे ज़्यादा जो संख्या मिली है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो रीवा शहर की है। रीवा शहर में 207 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मिली है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ रही है। जिसको देखते हुए आज सुबह रीवा एसपी खुद हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतरे और सख्ती से कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं। रीवा एसपी के द्वारा बताया गया कि सभी लोगों से बार बार अपील की गई है कि सभी लोग घर के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर आप 10 दिन घर के अंदर रह लेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन 10 दिन अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है। बावजूद इसके भी कई सारे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है और लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं। पता नहीं इनको क्या मिलता है सड़कों पर निकलने से, लेकिन जो रीवा जिले की स्थिति बनी हुई है वह बहुत ही भयावह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मानने को तैयार नहीं हैं और घरों से बार बार बाहर निकल रहे हैं। एएनबी न्यूज आपसे अपील करता है कि कोरोना कर्फ्यू कोई समाधान तो नहीं है, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यही एकमात्र उपाय है। 10 दिन अपने घरों पर रहिए और सुरक्षित रहिए। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। पंचायती और जिला पंचायत के चौथे चरण की नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यही समय हम मथुरा जनपद के राया ब्लॉक पर खड़े हुए हैं, जहाँ प्रत्याशियों के द्वारा यहाँ नामांकन दाखिल किया जा रहा है। संबंधित आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी एरियाज और ब्लॉक्स का निरीक्षण किया जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराना ही जिला प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य है और कोई भी व्यक्ति अराजक तत्व, आपराधिक तत्व अगर चुनाव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। उसके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई, चाहे वो गुंडा है, गैंगस्टर है, और जरूरत पड़ने पर एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। आपके माध्यम से मैं यहाँ क्षेत्र की सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए और बिना किसी भय, डर और प्रलोभन के चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग करें और ऐसे तत्वों जिनके द्वारा माहौल खराब किया जा सकता है या किसी को प्रलोभन या डरा धमका के ऐसी बातें की जा रही हैं, तत्काल प्रशासन को बताएं। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनको देखते हुए सभी अधिकारी उनका पालन कराने में लगे हुए हैं। वहीं जिले के डीएम एसएसपी के द्वारा हर ब्लॉक का भ्रमण भी किया जा रहा है, जिससे किसी भी लोगों को किसी भी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़े। जो सरकार के द्वारा जो आदेश किया गया है उसका पालन किया जा रहा है। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिल्ली के अंदर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान जरूर किया गया है, मगर ये सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। वहीं बात करें दिल्ली के सदर बाजार पहाड़ी ब्रिज इलाके के अंदर, मेयर जो है यहाँ के वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जनता के अंदर वायरस का जो खतरा है वो कम से कम हो। इसी के लिए कहीं ना कहीं सैनिटाइजर का काम किया जा रहा है। खुद हमारे पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से खुद जयप्रकाश जो मेयर है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, पूरी मार्केट को सैनिटाइजर किया जा रहा है और लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जनता के बीच में वायरस का खतरा कम से कम हो। वीकेंड का 2 दिन का कर्फ्यू है, उसका उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदुपयोग कर रहा है। जो हमारे बड़े बाजार है जहाँ फुटफॉल ज्यादा होती है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, व्यापारी हो चाहे ग्राहक हो चाहे कोई भी हो, इसलिए हम आज सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, जितने भी ऐसे हमारे घनत्व आबादी वाले बाजार हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन का एक सघन अभियान चल रहा है। सुबह से हमारा अभियान शुरू हो गया था। आज 12 चौक से मैंने खुद इस अभियान को शुरुआत की है। कमिश्नर हमारे संजय गोयल जी मेरे साथ है, हमारा सारा अमला जमला साथ है। हम 2 दिन का सदुपयोग करके पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। मगर देखना होगा कि वीकेंड कर्फ्यू से कितना फर्क पड़ने वाला है जनता के बीच में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है और कहीं न कहीं वायरस से बचने के लिए अपने आप को भी आगे करना होगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NP न्यूज, दिल्ली। अयोध्या में कोविड-19 का खतरा पूरी तरीके से छा चुका है। जहां अयोध्या जनपद की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या जनपद में कोरोना की संख्या 1000 होती नजर आ रही है, जिसको देखते हुए अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आपको बताते चले कि 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। एक तरफ पंचायत चुनाव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में अयोध्या में चुनाव संपन्न कराया गया, वहां पर लोगों की काफी भीड़ देखी गई। इसका असर कोरोना पर काफी देखा जा रहा है। वहीं अयोध्या के SSP और डीएम का कहना है लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि अयोध्या के धार्मिक क्षेत्र में बिना कोविड टेस्ट रिपोर्ट के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके लिए हर तरफ से आने वाले रास्तों पे बैरियर लगा के चेकिंग कराई जाएगी और जो कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देंगे उन्हीं को धार्मिक क्षेत्र में एंट्री मिलेगी। साथ ही साथ जितने होटल, ढाबे, सराय और आश्रम हैं इनको भी निर्देशित किया गया है कि ये भी बिना कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के किसी को अपने यहाँ रुकने न दें। पुलिस के द्वारा इसकी चेकिंग भी कराई जाएगी और जो अनियमितता अगर पाई गई उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी इसमें की जाएगी।
मास्क का एनफोर्समेंट प्रभावी तरीके से किया जाएगा, इसको लेके पूरी सख्ती रहेगी। हम लोगों ने पिछले 15 दिन से ज़्यादा से विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। इसमें फिक्स्ड पीए सिस्टम्स के माध्यम से, नगर निगम की गाड़ियों के अनाउंसमेंट के माध्यम से, पुलिस की गाड़ियों के अनाउंसमेंट के माध्यम से। अगर सड़क पर घूमने वालों के मुंह पर मास्क नहीं रहा तो उनका चालान भी काटा जा रहा है। जगह जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वीडियो पर्सन अमन के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा वोटरों को कई तरीके से प्रलोभन दिए जा रहे हैं। कहीं वोटरों को साड़ियां बांटी जा रही हैं तो कहीं किसी और प्रलोभन के द्वारा वोटरों को लुभाया जा रहा है। इसी के तहत जनपद मैनपुरी के थाना बेबस क्षेत्रीय ग्राम सभागार में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 50 साड़ियां एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं सीओ अमर बहादुर सिंह का कहना है पकड़ी गई साड़ियां चुनाव में बांटने के लिए प्रत्याशी के द्वारा लाई गई थी। बंद में लगभग 50 साड़ियाँ ये बांटी जा रही थी। ये साड़ियाँ ग्राम सभापुर में बांटी जा रही थी। अभियुक्त संजीव पुत्र दयाराम ये उन साड़ियों को बांट रहे थे और ये जो साड़ियाँ हैं ये साड़ियाँ अशोक चौहान के द्वारा इनको दी गई थी बांटने के। ये चुनाव के लिए ही आई थी बेसिकली। इसको पुलिस ने बड़ी हिम्मत अमली से इसको बरामद किया है। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही। इस प्रकार ये दोनों सफलता बहुत बड़ी है चुनाव। वहीं सीओ अमर बहादुर सिंह का कहना है पकड़े गए अभियुक्त को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज रही है। मैनपुरी से रजनीकांत तिवारी, एएनबी न्यूज मैनपुरी। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन का एक ऐसा प्लांट है जहां पर भंगार का गोदाम चल रहा है। इस बात की जानकारी यहां के उप अभियंता को भी है, लेकिन इस ऑक्सीजन के प्लांट में भंगार का गोदाम चलना आश्चर्यजनक बात है। लेकिन यहाँ के अधिकारी कोई उस बात को ध्यान नहीं दे रहे। जब हमारे प्रतिनिधि ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की तब जाकर उस भंगार गोडाउन के और ऑक्सीजन प्लांट की जांच हुई और आज उन्हें एक आदेश जारी किया गया कि इस भंगार गोदाम को वहां से बंद करना चाहिए। ऑक्सीजन का तारापुर में प्लांट और उसमें भंगार का गोदाम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गोडाउन में यहाँ पे कटिंग भी होता है और यहाँ पे पैकिंग भी होता है और भंगार के काफी केमिकल के पाइपलाइन भी आती है। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन के प्लांट में इस तरह का विस्फोट हो गया तो पास में ही अवध नगर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे भारी नुकसान हो सकता है। कैमरामैन अरफा शेख के साथ आशा शेख, एएनबी न्यूज, बोईसर। जालौन में कोटरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति ने मामूली सी बात पर महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि जालौन में हत्या जैसे जघन्य अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि घटना जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक बर्खास्त होमगार्ड ने अपने सामने रहने वाली महिला को मामूली बात पर चाकुओं से हमला कर दिया था, जिससे वह महिला लहूलुहान हो गई थी। तो वहीं घायल अवस्था में महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद आज उसकी मौत हो गई। तो वहीं पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि पूरी घटना कोटरा थाना क्षेत्र की, जहां पर महिला के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने महिला को चाकुओं से वार किया था। तो वहीं महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिस कारण आज उसकी मौत हो गई। 15/4/21 की बात है। एक बर्खास्त होमगार्ड है अनिल पटेरिया सना मान सिंह, इसने मारपीट करी थी श्रीमती सोनम लड़की है और उसकी मां श्रीमती मीरा, उसका पिता ये मान सिंह पटेरिया। ये बदमाश और नशेड़ी किस्म का आदमी है। इसने मारपीट की थी। जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, पीआरबी कल नामांकन था तो पीआरबी मौके पे पहुंची थी और तत्काल मजरूबों को मेडिकल कराने के लिए भेजा गया था और अभियोग भी कल ही पंजीकृत कर लिया था। उसने किसी जरूर नुकीली या गंभीर वार किया था श्रीमती मीरा को। आज श्रीमती मीरा की सूचना जो प्राप्त हो रही है 10-11 बजे मृत्यु हो गई है। तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है, पीएम पंचनामा वगैरह कार्रवाई सब। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। एएनबी न्यूज मैंगराजपुर जालौन। कोरोना संक्रमित मरीजों की आंकड़ा बढ़ रहा था, जिसके देखते हुए प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगाया गया।
और लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। साथ ही दुकानदारों को भी कोरोना कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए, मगर कुछ दुकानदारों के द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके देखते ही मंडला विषय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 दुकानों को सील किया गया। कोरोना कर्फ्यू एवं कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के परिप्रेक्ष्य में आज नगर पंचायत क्षेत्र बिछिया में 5 दुकानों जिनके द्वारा कोविड गाइडलाइन एवं कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा सीलबंद की गई तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र गुटास में 2 दुकानों को सीलबंद किया गया जिनके द्वारा कोविड गाइडलाइन एवं कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं किया जा रहा। ANB न्यूज के लिए मंडला से राजपुर सिटी। मिर्जापुर जनपद में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप और विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वही दरअसल मामला एक कोविड मरीज को लेकर रत्नाकर मिश्रा विधायक ने CMO को फोन कर अधिकारियों से कहा कि मरीज को बेहतर इलाज मिलना चाहिए, लेकिन लापरवाही के चलते उनको बाहर ही रखा गया, न तो वेंटिलेटर मिला और न ही उनकी इलाज की गई। कोरोना जांच कराया गया, उसमें उनको निकला। हम CMO से बात किए भर्ती कराने के लिए, कई बार मुझे स्वतः उसके लिए प्रयास करना पड़ा और वहाँ कैसे गए, इतना सीरियस मरीज को बाहर ही रखा गया और वहाँ हम बाहर जाकर हॉस्पिटल में तो उसमें जा नहीं सकते, बाहर जाकर CMO से फोन से बात किए, 1-2 डॉक्टर आए, उसके बाद भी उनको वेंटिलेटर नहीं दिया गया और कहे ठीक है 92 है। सुबह तक 4 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। मैं सुबह 8:30 बजे तक बात कर रहे हैं, उसके बाद भी बताया जा रहा है कि जिंदा है और जबकि उनका देहांत हो चुका था। हम वहां पर गए, उसके बाद वार्ता कर रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि हम सीज करा रहे हैं। कोविड-19 से ग्रसित मरीज की मौत हो गई। वही रत्नाकर मिश्रा विधायक जी ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से लेकर जिले के अधिकारियों को पत्र लिखकर स्वास्थ्य विभाग के CMO पर कार्रवाई की मांग की गई। मिर्जापुर से NB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी